बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर वेल। तो उम्मीद है आपने अपना जो वर्क है वो भी कंप्लीट कर लिया होगा कल वाला, और आपको समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो हम 1.1 एक्सरसाइज को ही नेक्स्ट कैरी ऑन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब हमने ना इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। ये कुछ नंबर्स उसने हमें दे दिए हैं बार लगा के, इनको हमने लिखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब जो इस तरह के नंबर्स होते हैं ना बार वाले, इनको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में या p बाई q की फॉर्म में लिखने का एक ही मेथड होता है और बहुत ईजी मेथड है। तो हम इसमें से एक सवाल कर लेते हैं, फिर बाकी आपसे खुद ही हो जाने हैं सारे सवाल। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे 0.37। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.37 बार। तो अब इनमें हर सवाल में जिसमें भी आपने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना हो बार वाले नंबर में, उसमें पहला स्टेप क्या है कि आपने हमेशा उसे लेट कर लेना है किसी वेरिएबल के इक्वल। जैसे हमने यहाँ इसको लेट कर लिया इज़ इक्वल टू एक्स के। अब बार बार का मीनिंग हमने कल पढ़ा था कि बार बार रिपीट होने वाली चीज़। अब 37 के ऊपर बार है, इसका मतलब है ये इन्फिनिट नंबर्स तक रिपीट होता जा रहा है। हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया है, सिर्फ इसका बार हटाया है और इस वजह से हमने 37 को बार बार लिखा है। यहाँ पे अब 37 के ऊपर बार था, इसका मतलब है 37 इन्फिनिट नंबर्स तक रिपीट हो रहा है। उसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप जो है सेकंड स्टेप, वो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय 100। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। अगर पॉइंट के बाद दो नंबर हैं तो 100 से होगा, एक नंबर है पॉइंट के बाद तो 10 से होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड पे, दो हैं 100 से, थ्री हैं 1000 से, इस तरह आगे आगे जैसे जैसे पॉइंट के बाद नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे हम जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर थे इसलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 कर दिया। अब यहाँ इस साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 37.3737। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ना एक्स वाली, इसको हमने 1 का नेम दे देना, और ये जो 100x वाली बनेगी इसको 2 का। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं हमारी। अब 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 200x में से x वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर से भी सब्ट्रैक्ट कर दें। ये 0.3737 और ये यहाँ पे 3737 वाला ये माइनस हो के पीछे अकेला 37 रह जाएगा, और इधर 100x में से x को माइनस करेंगे, ये रह जाएगा 99। x 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे बन गई है p बाई क्यू वाली फॉर्म, और इसी फॉर्म में हमने इसे राइट करना था p बाई क्यू वाली फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में, वो बन गई है हमारी। तो इसी तरह ये तीनों सवाल होने हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि आपने लेट कर लेना है उसे एक्स वाई किसी वेरिएबल के इक्वल। सेकंड स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से, दो नंबर हैं तो 100 से, थ्री हैं 1000 से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में एक्स वाली इक्वेशन को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद एक्स के साथ जो नंबर होगा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज का हमारा टास्क ये इजी सा टास्क था, और इसको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप आसानी से कर लेंगे। यही तीनों सवाल आपने होमवर्क में करने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।